अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर फ़ज़ाइल व मनाक़िब की एक वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जैसे कि पिछली बार ही मुतला किया था कि इसी चैनल के थ्रू एक और सिलसिला मैंने शुरू किया है जिसमें मैं मुबारक शख्सियात के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान करूँगा। आज मैं फ़ज़ाइल व मनाक़िब एक ऐसी मुबारक हस्ती का बयान करने जा रहा हूँ जो दामाद रसूल ज़ुल्नौरैन, खलीफा सोयम, पैकर शर्म व हया, शहीद मज़लूम हम ज़ुल्फ़ अली इब्न अबी तालिब, अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। मैं यहाँ पर उनके कुछ फ़ज़ाइल व मनाक़िब जो उन हदीस की रोशनी में और तारीख़ी वाक़यात की रोशनी में आपके गोशे गुजार करूँगा। इनकी तारीख़ी वीडियो के लिहाज से वो तारीख़ी सेगमेंट में ही इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक सिलसिला शुरू करूँगा जिसमें आपकी पूरी तारीख़ के बारे में भी बताया जाएगा। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक़ कुरैश से है। आपकी वालिदा माजिदा का नाम अरवी बिन्त करीस था। आपकी नानी का नाम उम्मे हकीम बेज़ा बिन्त अब्दुल मुत्तलिब था। आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला की सगी बहन थी। तो इस लिहाज से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी ज़ात बहन थी। तो इस तरह आपका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता तरफ़ैन से बहुत करीबी बनता है। कबूल इस्लाम से पहले आप ताजर थे, कुरैश के अमीर लड़कों में शामिल। इतनी माल और दौलत होने के बावजूद आप में किसी किस्म की कबूल इस्लाम से पहले भी कोई बुराई नहीं पाई जाती थी। ना कोई बेहयाई थी, ना बेहरारवी थी और ना ही मुशरिकीन मक्का के जैसे कोई अमाल आप में नज़र आते थे। अगर आपके कबूल इस्लाम के मुतल्लिक बात की जाए तो तारीख़ुल खुलफ़ा में इब्ने इसहाक़ से रिवायत है कि हज़रत अबू बकर सदीक़, हज़रत अली और हज़रत ज़ैद रिज़वानुल्लाह अजमईन के बाद कबूल इस्लाम करने वाली शख्सियत हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की थी। इसलिए आपको साबिकुल अव्वलून में शुमार किया जाता है। इस्लाम कबूल करने पर आपके चाचा हकम बिन आस, उन्होंने आप पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े, घर में रस्सी से बांध कर कैद कर दिया और ये मुतालबा किया कि इस दीन को छोड़ दो और पुराने अपने बाप दादा के दीन पर वापस आ जाओ। लेकिन आपका उसके बदले में सिर्फ एक ही जवाब था, मैं कभी भी हरगिज़ इस्लाम को नहीं छोड़ूंगा। और आप इस्लाम पर ही साबित कदम रहे। आखिरकार वही खुद तंग आकर आपको आज़ाद करने पर मजबूर हो गया। जब मुशरिकीन कफ़ार के जुल्म बढ़ते रहे तो खुदा अज़्ज़ व जल के हुक्म से और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से हिजरत की गई हबशा की तरफ। तो उस हिजरत में हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। हबशा की तरफ दो हिजरतें की गई, हिजरत उला और हिजरत सानिया। दोनों में आप अपने अहलो अयाल के साथ थे। उन दिनों आपकी शादी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत रुकैया से हुई थी और वो भी आपके साथ इस हिजरत में शामिल थी। तबकात इब्न साद के मुताबिक यहाँ एक रिवायत मिलती है कि इस हिजरत के मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बाद उस्मान वो पहला शख्स है जिसने अल्लाह की राह में अपने अहलो अयाल के साथ हिजरत फरमाई है। उसके बाद मदीने की तरफ जब हिजरत हुई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपने भी हिजरत की। तो ये आपका एक मुनफरिद आपको एजाज़ हासिल है कि आपने अल्लाह की राह में अपने अहलो अयाल के साथ 3 हिजरतें फरमाई, 2 हबशा की तरफ और 1 मदीना की तरफ। ग़ज़वा बदर के अयाम में बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार थीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हज़रत उस्मान को हज़रत रुकैया की खिदमत और तीमारदारी के लिए आपको बदर में जाने से मना किया और आपने वहीं पर रहकर हज़रत रुकैया की खिदमत की। इस दौरान ही जिस रोज़ फ़तह बदर का ऐलान होता है और वो ऐलान मदीना पहुंचता है, उसी रोज़ हज़रत रुकैया का इंतकाल हो जाता है और वो उसी दिन ही आपकी तदफीन होती है। बड़ी हैरानी होती है कि बुग़्ज़
और मसलकी तअस्सुब की वजह से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर यह बात की जाती है कि आप ग़ज़वा बदर में शामिल ना थे। लेकिन हकीकत कुछ ऐसी है कि आप किसी भी मसलक की किताब उठाकर देख लें, उन तमाम में लिखा हुआ है कि बिन्ते रसूल की वफ़ात उन्हीं दिनों में हुई थी जिन दिनों में ग़ज़वा बदर लड़ा गया था। तो ज़ाहिरी बात है, जब उनकी वफ़ात उन दिनों में हुई थी तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद उनको वहाँ पर रहने के लिए इजाज़त दी थी और ख़ुद उनको हुक्म दिया था कि आप ग़ज़वा बदर में ना आए, आप यहीं रहकर अपनी बीवी यानी कि बिन्ते रसूल की तीमारदारी करें। और जब रसूल पाक वापस आए तो आपने बाकायदा हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को वही माल गनीमत में हिस्सा दिया जो कि बाकी बदर वालों को दिया था। तो अब जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वो माल गनीमत का हिस्सा देकर कह दिया कि हज़रत उस्मान बदरी सहाबी हैं, तो फिर आपको और मुझको इस बात पे क्यों तकलीफ़ होनी चाहिए? अगर मैं उम्मती हूँ रसूल पाक का तो मुझे इस बात, मेरे लिए यही बात काफ़ी है कि जब रसूल पाक ने गनीमत का हिस्सा बदर के सहाबा के वाला ही हज़रत उस्मान को दे दिया तो मैं भी उनको बदरी सहाबा में ही शामिल करूँ। हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह भी हज़रत उस्मान से करवाया। इसलिए आपको ज़ुल्नूरैन का लक़ब मिला। जैसे कि तारीख़ुल खुलफ़ा में एक रिवायत मिलती है कि उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ज़ुल्नूरैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपका रसूल पाक की 2 साहबजादियों से निकाह हुआ। देखिए, ये भी एक बड़ा मुनफरद और यूनिक सा एजाज़ हासिल है कि एक नबी की 2 बेटियों का निकाह एक फ़र्द से हुआ, और वो फ़र्द कौन थे? हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। बैल कुछ अरसे बाद ही हज़रत उम्मे कुलसूम का भी इंतकाल हो गया। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी कोई तीसरी लड़की भी होती तो मैं वो भी आपके निकाह में यानी कि उस्मान के निकाह में दे देता। तारीख़ुल खुलफ़ा में ही हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक रिवायत मिलती है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे कुलसूम का निकाह कर दिया तो उनको नसीहत करते हुए कहा कि देखो, तुम्हारा दूल्हा तुम्हारे दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और तुम्हारे वालिद मोहम्मद से बहुत ज़्यादा मुशाबे है। तबक़ात इब्न साद के मुताबिक पता लगता है कि ग़ज़वा ज़ातुर रक़ा और ग़ज़वा गतफ़ान में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान को अपना नाइब मुकर्रर किया मदीना में। इसी तरह एक और बहुत बड़ी फजीलत वो ये है कि 6 हिजरी में जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा करने का इरादा फरमाया तो आप अपने बिमा अहलो अयाल और सहाबा कराम के उम्रा के लिए मक्का की तरफ तशरीफ़ ले गए तो कुफार मक्का रास्ते में हायल हुए। तो उस वक्त हज़रत उस्मान को ही ये एजाज़ हासिल हुआ कि रसूल पाक ने उनको सफ़ारतकारी के लिए मक्का भेजा। कुफार मक्का ने उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को रोक लिया, तो जिससे ये खबर मशहूर होगी कि उस्मान को वहाँ पर शहीद कर दिया गया है। ये बात सुनते ही, यह खबर सुनते ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बरहम हुए और आप उसी वक्त तमाम सहाबा को इकट्ठा करके एक दरख्त तले अपने हाथ पर तमाम की बैत ली कि बैत किस बात की थी कि हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे या तो मर जाएं या फिर लड़ाई ख़त्म ना हो जाए। और उसके बाद तमाम लोगों की बैत लेने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बायां हाथ दाएं हाथ पर मारा और कहा यह उस्मान की तरफ से बैत है। तो इसी बैत को बैतुर रिज़वान कहा जाता है, जिसे कुरान मजीद में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया है। तो यहाँ से पता लगता है जहाँ कहीं भी जब भी बैतुल रिज़वान का जिक्र होगा तो वहाँ पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की फजीलत का जिक्र लाजमी बयान किया जाएगा। और यहीं पर ही मैं इश्क़ रसूल की एक आपको बात बताता जाऊँ कि जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मक्का में जाते हैं जिस सफ़ारतकारी के लिए, तो कुफार कहते हैं कि आप आज गए, आप उम्रा कर लें। तो आशिक़ रसूल हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं नहीं, ये नहीं हो सकता, जब तक मेरे आका यानी कि रसूल पाक उम्रा ना कर ले तब तक मैं भी उम्रा नहीं कर सकता। ये कितनी ही आला इश्क़ की मिसाल है हज़रत उस्मान की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ।
हैदर उस्मान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकरीबन तमाम गज़वात में शामिल हुए। अगर बात की जाए गज़वा तबूक की, जिसे लश्कर असरा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन दिनों कहत थी और खुराक की बहुत तंगी थी, लेकिन ये गज़वा भी ज़रूरी था, तो उसमें हैदर उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसकी तैयारी के लिए 300 ऊँट माँ साजो सामान दिए। और इस सामान को देखते हुए एक रिवायत मिलती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे और खुश होकर फरमाया कि अब उस्मान के जुर्म व गुनाह पर कोई तकलीफ़ ना होगी। इसी तरह एक रिवायत तिरमिज़ी व हाकिम में मिलती है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर असरा यानी कि यही गज़वा तबूक का लश्कर तैयार कर चुके, तो हज़रत उस्मान 1000 अशरफियाँ लेकर आए और लाकर रसूल पाक की झोली में डाल दी, जिसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से उलटते पलटते थे और साथ साथ 2 मरतबा फरमाया कि आज के बाद उस्मान का कोई गुनाह और जुर्म इन्हें तकलीफ़ ना देगा। तारीख़ इब्न खल्दून में हैदर इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक रिवायत है कि अमीरुल मोमिनीन खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने खिलाफत में एक बार मदीना में कहत आया, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी तंगी हुई। तो अबू बकर सिद्दीक़ ने लोगों को वैसे ही दिलासा देने के लिए कहा कि उम्मीद है कि कल सुबह तक तुम लोगों के ये तंगी दूर हो जाएगी। तो उसी दौरान सुबह को ही एक पता लगता है कि एक काफ़िला आया हुआ है और वो काफ़िला तकरीबन 1000 ऊँट पर मुश्तमिल है और उन 1000 ऊँटों पर गेहूँ और खाना लाया गया। और वो काफ़िला वो तिजारत थी किसकी? हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। जब मदीने के ताजरों को पता लगा कि ये एक काफ़िला आया है, इसको हम ख़रीद कर बेचते हैं, तो आपके पास आए, आपके घर आपको बुलाया, आप चादर ओढ़े हुए बाहर तशरीफ़ लाए और उन ताजरों ने कहा कि हम आपसे ये काफ़िला, ये ऊँट, ये खुराक ख़रीदना चाहते हैं, आप इसे हमारे हाथ फ़रोख्त करते हैं। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, इस गले पर तुम लोग क्या नफ़ा दोगे? तो उन्होंने कहा कि 10 के 12। फिर पूछा कि और बढ़ाओ? उन्होंने कहा जी 10 के 14। उन्होंने कहा, हज़रत उस्मान ने कहा और बढ़ाओ? उन्होंने कहा जी 10 के 15। उस्मान ने कहा और बढ़ाओ? उन्होंने कहा कि हम मदीने के ताजर हैं, हम इससे ज़्यादा और नहीं बढ़ा सकते। तो उस्मान ने कहा कि क्या तुम 1 दरहम के बदले 10 दे सकते हो? उन लोगों ने कभी नहीं। तो उसी वक्त हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अह गरोह तजार गवाह रहना कि मैं ये तमाम का तमाम गल्ला मदीने के लोगों में, फ़ुक़राए मदीना में तकसीम करता हूँ। ये थी आपकी सखावत। इसी तरह हज़रत बशीर असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत है कि जब मुहाजिरीन मदीना में आए तो इनको यहाँ पानी का काफ़ी मसला था। यहाँ पर एक कुआं था जिसका पानी बहुत मीठा था, उसे रोमा यानी कि बेर रोमा के नाम से जाना जाता था, लेकिन वहाँ पर पानी बेचा जाता था। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम मुसलमानों की तंगी को देखते हुए वो कुआं 35,000 दरहम देकर ख़रीद लिया और मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया। तारीख़ुल खुलफ़ा में हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत मिलती है कि एक बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गोश्त का प्याला भरकर भेजा कि जाकर इसे उस्मान के घर देकर आओ। मैं उसे उस्मान के घर लेकर गया तो उस टाइम हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी मौजूद थी। मैं कभी हज़रत उस्मान को देखता और कभी हज़रत रुकैया को देखता, और यही देखते देखते मैं वापस आया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि क्या इन मियाँ बीवी से ज़्यादा खूबसूरत जोड़ा कभी तुमने आज तक देखा है? तो मैंने कहा बिल्कुल भी ऐसा इतना प्यारा जोड़ा इसके अलावा कभी मैंने नहीं देखा। तो ये भी तमाम तारीख़ी किताबों से पता लगता है कि उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत हसीन व जमील थे। सही बुखारी और मिशकातुल मसाबी में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा ओहद पहाड़ पर चढ़े। आपके साथ हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रज़वानुल्लाहि अजमईन भी शामिल थे। इस पहाड़ ने हरकत की तो आपने ऊपर पाँव मार के फरमाया, ओहद ठहर जा, तुम पर एक नबी, एक सदीक और 2 शहीद मौजूद हैं। इसी तरह जामिया तिरमिज़ी और मिशकातुल मसाबी
में हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी का जन्नत में एक रफ़ीक होता है और मेरा जन्नत में रफ़ीक उस्मान बिन अफ़्फ़ान होगा। इसी तरह तारीख़ इब्न कसीर में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत मिलती है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूल पाक के पास बैठे थे, तो इसी दौरान हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर नाज़िल हुए। तो जैसे जैसे वो वही नाज़िल कर रहे थे वैसे वैसे ही रसूल पाक हज़रत उस्मान को कहते हैं कि इसको लिखो, साथ लिखते जाओ। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि ये मकाम सिर्फ उन्हीं को हासिल होता है जो अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक बहुत ही ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ हों। तारीख़ तिबरी में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि अमीरुल मोमिनीन खलीफ़ा चहारम हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहो हज़रत उस्मान के मुखलस और सच्चे दोस्त थे। इसी तरह एक और इसी तारीख़ तिबरी में रिवायत मिलती है कि इब्न अब्बास से ही है कि वो ऐसे है कि खुदा जानता है कि अली के अंदर इंकसारी और सिर्फ़ उस्मान के लिए खैर ख्वाही ही थी। इसी तरह तबरानी में हज़रत अब्दुल्ला बिन सईद से रिवायत है कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहो ने फरमाया, बाखुदा मुझे उम्मीद है कि बरोज़े क़यामत मैं और उस्मान इसी तरह होंगे जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि और इनके सीनों में जो कुछ हैं किनिए वो मैं सब खींच लूँगा और आपस में मोहब्बत करने वाले भाई बन जाएंगे और जन्नत के तख्तों पर एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे। यानी कि इस रवायत के मुताबिक पता लगता है कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहो को इस बात पे उम्मीद वासिक थे कि जन्नत में आप और हज़रत उस्मान आमने सामने तख्त पर बैठे होंगे। इसी तरह तिबरानी में ही हज़रत उमैर से एक रिवायत मिलती है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खुतबा दिया और ख़ुतबा देते हुए फरमाया कि लोगों, अल्लाह की कसम, अगर उस्मान का कातिल दोज़ख में जाएगा तो मैं कभी भी दोज़ख में दाखिल ना होऊंगा, और अगर कातिलीन उस्मान में से कोई जन्नत में जाएगा तो मैं उस जन्नत में भी दाखिल नहीं होगा। और इसी खुतबे में आप आखिर पे फरमाते हैं हज़रत अली ही कि आप फरमाया, ऐ लोगों खबरदार, बेशक अल्लाह ने उस्मान को शहादत अता फरमाई है और मैं भी इनके ही साथ कुछ दिनों तक शहादत पाने वाला हूँ। तारीख़ुल खुलफा में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक रिवायत है कि उस्मान की आमद पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़े समेट लिया करते थे, ठीक फरमा लिया करते थे। तो और फरमाते थे कि मैं उस शख्स से शर्म व हया क्यों ना करूं जिससे फरिश्ते भी शर्म व हया थे। और ये भी तारीख़ की तमाम किताबों और अहदीस की किताबों से पता लगता है कि आप जैसा कोई शर्म व हया वाला नहीं था। तो जामे तिरमिज़ी और हाकिम में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उस्मान, अल्लाह तुमको कमीज़ मतलब खिलाफत अनायत करेगा और मुनाफिक तुमसे वो छीनने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुमने मुनाफिकीन के वो खिलाफत हवाले नहीं करनी जब तक तुम फिर हमसे आकर ना मिलो। इसी तरह तारीख़ुल खुलफा में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि मेरे सहाबा में से उस्मान का इखलाक मुझसे बहुत मुशाबे है। जामिया तिरमिज़ी और मिशकातुल मसाबी में हज़रत मर्रा बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार फितनों का ज़िक्र कर रहे थे और फिर आपने फरमाया कि ये फितने बहुत करीब हैं। इतने में एक आदमी वहाँ से गुजरता है जिसने कपड़ा लपेटा हुआ होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखकर कहते हैं कि ये शख्स उस दिन हदायत पर होगा। तो हज़रत मर्रा कहते हैं कि मैं उसी टाइम उठकर गया और जाकर उस आदमी को देखा तो वह उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। और फिर मैंने अपनी तसल्ली के लिए वही चेहरा उस्मान का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करके पूछा, क्या यही हैं? तो आपने कहा, हाँ बिल्कुल यही हैं। इसी तरह जामे तिरमिज़ी में हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फ़ितने का ज़िक्र किया
और फरमाया इस फितने में उस्मान भी मजलूम कत्ल किए जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं, ये तमाम मुसलमानों का अकीदा है कि आपकी शहादत मजलूम थी, आपको गलत बातों के बिना पर शहीद किया गया। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी शहादत का तस्करा भी करूँगा, और जो लोग उनकी खिलाफत पर एतराज़ात करते हैं उन एतराज़ात का दलाइल के लिहाज से, अक़ली दलाइल के लिहाज से और तारीख़ी कुतुब के लिहाज से जवाब भी दूँगा। इसी तरह अशरा मुबशरा की हदीस मुबारक में उस्मान बिन अफ़ान का जिक्र मिलता है, और जैसे मैंने पहले भी पिछले वीडियो सेगमेंट में बात की, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए एक रिवायत है उमर की कि आपने जब आपको ज़ख्मी किया गया तो आपने कहा कि मैं खिलाफत के लिए उन्हीं अफराद को मुंतखब करता हूँ जिनसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर तक राज़ी थे। तो आपने उनमें हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम भी दिया, इसीलिए आपके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा भी बने। ये थे कुछ फ़ज़ाइल व मनाक़िब। अब हर वीडियो की तरह मैं आखिर पे आप लोगों से एक बात करूँगा कि हम लोग जानते हैं, ये हमारा अक़ीदा है, मुबारक शख्सियात का तज़किरा सुनना, उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब सुनना ऐन इबादत है, ये भी एक सवाब का काम है। लेकिन ये काम सवाब के अलावा तब मुकम्मल होता है जब हम इन मुबारक शख्सियात की ज़िंदगी पर अमल करें। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग भी और मैं भी, हम आज से कोशिश करेंगे कि हम सीरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर अमल करने की कोशिश करेंगे, और अल्लाह तबारक तआला से दुआ करते हैं कि हमें एक सच्चा मुसलमान बनाए और सीरत सहाबा, सीरत अहले बैत, सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।